हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2016 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 2016 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका डिस्कशन मैं आज करने वाला हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 4, केवल ये 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ कि इन सॉल्यूशंस को देखने में उन्हीं स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जिन्होंने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, मतलब इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, घर पे बैठकर इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। जिन्हें आंसर नहीं मिला है, अगर आंसर मिल ही गया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिए हैं, तो फिर सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने को आंसर नहीं मिला है, आपने काफ़ी कुछ मेहनत की, उसके बारे में आपने कुछ थॉट प्रोसेस तक पहुँचे, कुछ उसके बारे में कुछ सोचा समझा, तो आप इन सॉल्यूशंस को देखकर आसानी से समझ जाओगे किस तरीके से क्वेश्चंस को एक छोटा सा हिंट मिलते ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को देखा भी नहीं है और डायरेक्ट ही सोचे कि इनका सॉल्यूशन देख लेता हूं और मेरा नॉलेज उस लेवल तक बढ़ जाएगा कि ओलंपियाड के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूं, तो उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद नहीं होगा, बोर हो जाओगे, कुछ देर आप ज़्यादा देर देख भी नहीं पाओगे। और कहने का मतलब ये है कि इन सॉल्यूशंस को आप तभी देखें जब आपने खुद ने बैठ के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, इनके आंसर्स सारे इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, बट मैं अपनी तरीके से इनको सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को जो अपने पास नॉलेज है, जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए जितना हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पर यहाँ कुछ ना कुछ जो हिंट दिए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये ओलिफिन और एल्कीन्स के फॉर्मेशन या एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में ही ज़्यादातर बात करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, उससे पहले यहाँ कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस as it provides a route for introduction of a wide range of functional group in the resulting olefin। ये हमें पता है इसके बारे में। The geometric isomers of olefins are distinguished using स्टीरियो डिस्क्रिप्टर EZ कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा ही होगा, ये जनरल इंफॉर्मेशन ही दी गई है। If the two groups of higher priority according to CIP rule, ये CIP रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आपको आना भी चाहिए। CIP रूल के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स को नंबरिंग दी जाती है, अगर सीनियर ग्रुप सेम साइड है तो उसे Z कहा जाता है, सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे E कॉन्फ़िगरेशन से पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है 2.1, गिव द IUPAC नेम विद स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर EZ कॉन्फ़िगरेशन बताते हुए इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है। चलो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। उस नेमिंग से करने से पहले ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो कर रहा है, ये भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो कर रहा है, तो इन दोनों डबल बॉन्ड का EZ कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, यहीं अलग से बनाऊंगा नहीं। ठीक है, रेड कलर से मैं CIP रूल के अकॉर्डिंग इनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा हूँ। इस कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स हैं, एक Br है और एक ये ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में से CIP रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि CIP रूल ये कहता है कि फर्स्ट एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसे हायर प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ब्रोमीन और कार्बन ये दोनों इस कार्बन के फर्स्ट एटम हैं, तो उनमें से ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए ब्रोमीन हायर प्रायोरिटी वाला नंबर ग्रुप हो गया। यहाँ आप देखिए कि इस जगह कार्बन बॉन्डेड है, इस जगह भी कार्बन बॉन्डेड है। अगर फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकंड एटम पर चले जाना चाहिए। इसमें सेकंड एटम क्लोरीन है, यहाँ सेकंड एटम क्लोरीन नहीं है। कहने का मतलब फर्स्ट एटम तो कार्बन था, इक्वल था दोनों ही तरफ, लेकिन सेकंड एटम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आने वाले इन ग्रुप्स के कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए इस ग्रुप को, मतलब इस कार्बन के लिए ऊपर वाले जो ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड का मतलब होता है एंटाजन E कॉन्फ़िगरेशन वाला ये डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और अब इस डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट एटम क्लोरीन है, यहाँ फर्स्ट एटम कार्बन है, तो दूसरे कलर से कर देता हूँ, चलो ग्रीन कलर से कर देता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट एटम तो हो गया क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, इस बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग।
और इस कार्बन के लिए यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये होना चाहिए 1, ये होना चाहिए 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। 1 ग्रुप, सीनियर ग्रुप सेम साइड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Z। ठीक है। अब CIP रूल के लिए जो IUPAC नंबरिंग की जाती है, IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जो नंबरिंग की जाती है, उसके लिए एल्डिहाइड ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2। एक मिनट, ये मैंने मिटा देता हूँ, जो CIP के लिए जो मैंने नंबरिंग की थी वो मैं मिटा देता हूँ यहाँ। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? वापस कर देता हूँ। इसको हम लोगों ने क्या दिया था? Z नंबर दिया था ना, E दिया था, और इसे Z। ठीक है। और CIP रूल के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग होनी चाहिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग होनी चाहिए वह है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप हो गया, और लार्जेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, एक तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, एक क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और एक साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। बस तीनों सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग दे, और उससे पहले ये जो स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले हम लोग लिख देते हैं। जैसे कार्बन नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन है E, तो 3E लिखना होगा इस मेन चेन पर। कार्बन नंबर 5 पे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन है Z, तो 5Z लिखना होगा, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अब तो फिर नॉर्मल जो तरीका है नेमिंग करने का, सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम सबसे पहले लिखते हैं। तो एक तो मैंने कहा ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, एक साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियसली ब्रोमो सबसे पहले आएगा, ब्रोमो है 3rd पोजीशन पर, तो 3 ब्रोमो। ठीक है। फिर उसके बाद में 5 पोजीशन पर है क्लोरो, 5 क्लोरो। फिर 4th पोजीशन पर है साइक्लोहेक्साइल। इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिख दिया। अब मेन चेन में 8 कार्बन है, इसलिए ऑक्ट लिखना होगा। ऑक्टा, 2 डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा लिखूंगा। ऑक्टा 3 and 5 डाई इन, एंड 7 पोजीशन पर आइन है, 7 आइन। 7, अरे यार 7 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आगे तक, आइन। और एंड में एल्डिहाइड के लिए L लिखा जाता है, तो E को रिप्लेस कर देता हूँ, 1L लिखो तो ठीक है, तो डायरेक्ट भी L लिख सकते हो। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। चले नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे ज़्यादा समझाया नहीं मैंने उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर को। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है। एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें यहाँ एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप इन्होंने कहा है क्लोरीन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, NR3 हो सकता है, और इसके अलावा भी हो सकते हैं। लीविंग ग्रुप जिस जगह जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पर यहाँ हाइड्रोजन है। कुल मिला के HX बाहर निकल जाएंगे बेस की प्रेजेंस में, या कई बार हीट करने पर बीटा एलिमिनेशन होता है जब 2 ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं और डबल बॉन्ड बनता है, तो उसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। वो इन्होंने पॉइंट बना के लिखा हुआ है। ठीक है। चलो आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ हिंट देंगे। द स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ए बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ऑफ द टाइप शोन अबव रिक्वायर्स ए ट्रांस ज्योमेट्री ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप X। कहने का मतलब ये है जो E2 एलिमिनेशन होता है उसमें लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं। ट्रांस ज्योमेट्री इन्होंने बता रखी है। कहने का मतलब जब ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है तो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिस कारण से लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड से बाहर निकलते हैं। In the most of the cases, the most substituted olefin is the favored product। कहने का मतलब है इन एलिमिनेशन रिएक्शन में ज़्यादातर केस में वो एल्कीन प्रोडक्ट बनता है जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं, या जिसे सैडज़ प्रोडक्ट कहा जाता है। हालांकि कभी कभी हॉफोन प्रोडक्ट भी बन सकता है।
However, in the case of ammonium या सल्फोनेट सॉल्ट, द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन, जिसे हॉफमैन एल्कीन कहा जा सकता है, वो भी मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बन सकता है। ये नॉर्मल बात है। ये पॉइंट्स जो होते हैं हमें पहले से पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन है 2.2, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट्स A to D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन में ए प्रोडक्ट क्या है, आगे वाले पेजेस पे BCD प्रोडक्ट्स भी हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। देखो ये कंपाउंड है, हैलाइड है, इस कंपाउंड में एल्कोहलिक क्यूएच डाला गया है, एलिमिनेशन की बात कर ही रहे हैं, हीट वीट किया ही गया होगा। ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होती है, और इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। ऊपर भी लिखा हुआ है कि ट्रांस साइड ज्योमेट्री साइड से बीटा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड से बाहर निकलेंगे। ठीक है, देखो साइक्लोहेक्सेन में जो ये चेयर कन्फर्मेशन दिया हुआ है, इस कन्फर्मेशन में यहाँ क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में से जब एलिमिनेशन होता है तो क्लोरीन और बीटा हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए, तभी एंटी पेरिप्लेनर होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन में तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें फ्लिपिंग पॉसिबल है, इसमें फ्लिपिंग पॉसिबल है। मैं यहाँ इसका फ्लिपिंग होने के बाद में, हालांकि ज़्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि जो बड़े ग्रुप्स हैं मिथाइल और क्लोरीन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और इक्वेटोरियल पोजीशन लेस हिंडर्ड होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन फ्लिपिंग तो फिर भी होती है, ये ज़्यादा बनता है तो फ्लिपिंग होने के बाद कम बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जो ग्रुप नीचे की तरफ था ऊपर की तरफ चला गया। और क्लोरीन, इस कार्बन पे क्लोरीन है, ये है इस जगह H है, यूं क्लोरीन ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ कर देता हूँ क्लोरीन, और ये आएगा H इस जगह। ठीक है, ये वाला कार्बन है ये इस जगह, यहाँ H है ऊपर की ओर, मिथाइल नीचे की ओर, तो ये बन गया मिथाइल, और यहाँ है H। कहने का मतलब कि ये क्लोरीन है एक्सियल पोजीशन पर, मिथाइल भी एक्सियल पोजीशन पर। फ्लिपिंग से जो एक्सियल वाले पोजीशन पे ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर आ जाता है, इक्वेटोरियल वाला ग्रुप एक्सियल पे आ जाता है। हालांकि ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, फिर भी एलिमिनेशन इसमें से ही होगा, क्योंकि मैंने कहा ना E2 एलिमिनेशन इतना ज़्यादा सटीक स्टीरियो स्पेसिफिक एलिमिनेशन होता है कि इसमें लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड से ही बाहर निकलना चाहिए, बीटा H अपोजिट साइड से ही बाहर निकलना चाहिए, और एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक क्लोरीन है, और इस पोजीशन पर जो H है वो ही एक्सियल पोजीशन पर है। कहने का मतलब इस जगह अगर ये क्लोरीन है तो इसके अपोजिट साइड वाला H ये रहा, यहाँ से भी तो निकल सकता था, लेकिन यहाँ H अपोजिट साइड में ही नहीं है। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में बना के दिखाऊं आप लोगों को तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये तो कॉन्फ़िगरेशन में उलझा रखा है तुम्हें, लेकिन इस तरीके से भी आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोरीन, इस कार्बन पे क्लोरीन प्लेन से ऊपर की ओर इस तरह से बनाई गई है, इस कार्बन पे मिथाइल प्लेन से नीचे की ओर बनाया गया है, और ये Cl यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से H निकलने से रहा, अपोजिट साइड से ही बाहर निकलेंगे, तो यहाँ का जो H है, इस पोजीशन का H है, वो बाहर निकलेगा। ये लोकल रेड कलर से निकाल देता हूँ, ये हो गया बीटा एलिमिनेशन, जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये एल्कीन बनेगी, यहाँ सैडजेफ एल्कीन बन रही है, सॉरी हॉफमैन एल्कीन बन रही है। मोर क्राउडेड वाला H नहीं निकल रहा, स्टीरियो नहीं बोलूँगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं बन रहा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। देखो कैसे बन रहा है, यहाँ मैं चेयर कन्फर्मेशन बना देता हूँ पहले तो। चेयर कन्फर्मेशन के हिसाब से तो ऐसा बनना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड है और मिथाइल यहाँ एक्सियल पर है, उसमें टॉटमेरिज्म एक दूसरे में फ्लिपिंग हो जाएगी। या फिर इसको सिंपल वे में ऐसे बना के दिखा देता हूँ कि ये रहा कंपाउंड, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और मिथाइल वगैरह तो H मिथाइल इस तरह से आएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये मेजर होगा। सैडजेफ प्रोडक्ट मेजर नहीं है, इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ही, रिएक्टेंट की ज्योमेट्री ही कुछ इस तरह की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2.2 का ही सेकंड पार्ट है। एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, हीट जरूर किया होगा क्योंकि एलिमिनेशन की बात चल रही है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, देखो यहाँ H और Cl, ये HI बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और यहाँ से HCl बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी
फॉर E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो Ri की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। RBr में भी रिएक्शन होती है, RCl में भी होती है, बट रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ये ऑर्डर होता है, RF में और कम होती है। तो यहाँ आयोडीन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्लोरीन से ज़्यादा अच्छी है। पहले तो HI ही बाहर निकलना चाहिए, इस जगह का H, इस जगह का I, जिससे कि ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बन सके, सेट एल्कीन बन सके। ठीक है, यहाँ से HCl निकला है कि नहीं निकला है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, एल्कोहल ये एक्सेस में लिखा होता है तो मैं दोनों निकाल देता है, H और आयोडीन को निकाल लेता है, लेकिन उसके लिए हिंट दे रखा है ये, तो उसी हिंट के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो चलो मैं अभी मेजर प्रोडक्ट बोला है इसने, तो मेजर प्रोडक्ट बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ HI को बाहर निकाल दिया और अभी तो Cl को छोड़ दो। ठीक है, और दूसरा एक और बन सकता है कि यहाँ HCl भी बाहर निकल जाए। दोनों को देखना पड़ेगा किसमें मॉलिक्यूलर, किसमें कार्बन का परसेंटेज 57.5 आता है, देख लेते हैं। ये कार्बन देखो, ये C5 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 2 है, तो हाइड्रोजन एल्केन से 4 हाइड्रोजन कम होने चाहिए, मतलब 12 से 4 हाइड्रोजन कम होने चाहिए, तो ये होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। 5 कार्बन का हो गया 60 और 8 का हाइड्रोजन का 868 मॉलिक्यूलर वेट है इसका। और कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं, तो कार्बन का परसेंटेज मतलब वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 68 इंटू 100, ये तो भाई 90 के आसपास जा रहा है, 90 से थोड़ा बहुत ही कम रहेगा। 7 ये तो नहीं आ रहा है कार्बन का, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं हो सकता। ये वाला भी देख लेते हैं। कार्बन इसमें 5 हैं और क्लोरीन 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन एल्कीन के हिसाब से तो 10 होने चाहिए थे, पर एक क्लोरीन आया है तो हाइड्रोजन को रिमूव करके आया होगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें, तो क्या होना चाहिए? 60 तो हो गया किसका? कार्बन्स का, 9 हो गया इस हाइड्रोजन का, 35.5 हो गया क्लोरीन का, तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 401। ठीक है, 104.5 है। और कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं इसमें, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू हो गया मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो ये ज़रूर वैल्यू इसके आसपास आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ कितनी आ रही है। खैर यही आएगी, जाएगी तो कहाँ, 60 इंटू डिवाइड बाय 104.5। हाँ तो यार ये 57.4 आ रही है, एग्जैक्ट 7.41 आ रही है। ठीक है, ये तो यही चलेगी 57.4। ठीक है, चल जाएगा, यही आंसर है। ये कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर हो गया, ये नहीं होगा। चले आगे। चलो भाई, एक और कंपाउंड दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि ये कंपाउंड है और एल्कोहलिक QH डाल दिया। अभी कुछ देर पहले इन्होंने पिछले पेजेस में स्टार्टिंग में बोला था कि ज़्यादातर केस में तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बनती हैं, बट कुछ केसेस में लेसर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, जिसमें लिविंग ग्रुप क्या बताया था कि अमोनियम लिविंग ग्रुप हो, जेंथेट आयन लिविंग ग्रुप हो, जेंथेट ग्रुप या एस्टर लिविंग ग्रुप हो, ऐसा कुछ बोला था ना। उन केसेस के लिए यहाँ पर ये अमोनियम आयन ही लिविंग ग्रुप दिया है, क्वाटरनरी सॉल्ट दिया हुआ है। लेकिन आप लोग बच गए, यहाँ भी फिनाइल है और यहाँ भी फिनाइल है। ये इस लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन ये रही, इसके बीटा पोजीशन के कार्बन पे H ही नहीं है। फिनाइल में कार्बन पे H होता ही नहीं है, इस कार्बन पे H थोड़ी ना। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन तो भाई यही है और इसी हाइड्रोजन को निकालना है, और कोई चॉइस ही नहीं है हमारी इसमें, और कोई चॉइस की बात ही नहीं है। ये रहा लिविंग ग्रुप और ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और बीटा पोजीशन का ये H बाहर निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। लेकिन होगी तो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन।
ठीक है। अब इसको हालांकि शॉर्ट में भी करने के ट्रिक्स हैं, पर अब जैसा इन्होंने दिया है उसी हिसाब से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका मैं आपको एक फिशर स्ट्रक्चर, फिशर में तो नहीं समझा पाएंगे, सॉहर्स स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसा इन्होंने यहाँ बना रखा उसी अकॉर्डिंग देखो, ये रहा कार्बन ये वाला, इसमें NMe3 ग्रुप यहाँ अटैच है, ये रहा लिविंग ग्रुप। इसे ऐसा कैसा रख दें, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा H और डॉटेड लाइन पर, डॉटेड थोड़े लिखते हैं इसमें, ये रहा PH मीन्स C6H5। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर PH ये वाला है ना, सीधा बनाऊंगा, PH है ये वाला, बैक साइड में है H और यहाँ है CH3। मैंने कहा ना कि ये रिएक्शन E2 एलिमिनेशन है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में H होना चाहिए, तो ये रहा एक लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप का जो ये बीटा वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो रोटेशन करके ले आओ। मैं आपको लंबे तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक हालांकि हर किसी को सेम तरह की शॉर्ट ट्रिक से बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा देता है, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है। ये लो, अब बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये बनाना ही नहीं आया होगा कि इससे कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में एक बार मैं वापस बात करूँगा। ये वाला कार्बन तो ऐसे ही रखा, इस कार्बन में ये रोटेशन तो चलता ही रहता है, रोटेशन होगा तो ऐसी पोजीशन भी आएगी कि H यहाँ आ जाए, H यहाँ आ जाएगा तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ये रोटेट होंगे, तो H पहुँच गया इस जगह, मिथाइल आ गया इस जगह, ठीक है, ये बन गया CH3PH। अब ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में, कौन से, ये H और ये ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर, प्लेन के अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा, हीट वीट किया इन्होंने, यहाँ से ये ग्रुप, इसने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये PH अपोजिट साइड में, वो PH अपोजिट साइड में। कहने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा PH, यहाँ H, यहाँ PH इस जगह लिखा जाएगा, यहाँ मिथाइल इस जगह लिखा जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट कोई स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर है तो उससे स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनता है। अगर इसका कोई दूसरा आइसोमर होता तो हो सकता था ये ना बने, तो ये प्रोडक्ट बना, ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा, PH के अपोजिट साइड PH आया है, ये ट्रांस प्रोडक्ट बना, ये आंसर हो गया C। इससे ये कैसे बनाया जा सकता है इसको एक बार वापस समझना। ये तो वेज स्ट्रक्चर है, वेज स्ट्रक्चर को थ्री डायमेंशनली इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि ये वाला जो बॉन्ड है मैंने U बनाया है, ठीक है, और ये कार्बन, ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है मैंने नीचे रख दिया। तो ये जो दो ग्रुप हैं इसमें से एक हाइड्रोजन है और एक फिनाइल है, हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर की ओर है, तुम्हारी तरफ है, और फिनाइल जो है बैक साइड में, तो उसको ऐसा कैसे रख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ किया मैंने, यहाँ ऊपर की तरफ रखा है, ये बैक साइड में है और ये फ्रंट साइड में है, तो ये फ्रंट साइड मानते हुए रख दी, क्लियर है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इपॉक्साइड दिया है, LDA की रिएक्शन दिया है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में एसिड भी डाल दिया। बात तो एलिमिनेशन की चल रही है, ठीक है, चलो करते हैं। LDA का मतलब क्या है, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड लिखूंगा मैं केवल स्ट्रक्चर। ये रहा नाइट्रोजन, उस पर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये रहा नाइट्रोजन माइनस और ये रहा लिथियम, ठीक है, नाइट्रोजन माइनस अमाइड हो गया। ये वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन करवा ही सकता है। हालांकि यहाँ हीट नहीं किया हुआ है, लेकिन इपॉक्साइड में एलिमिनेशन पॉसिबल है LDA की प्रेजेंस में। यहाँ दूसरी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी है, बट उसका ये जो हिंट दिया है ना उसके बेसिस पे वो बैठेगा नहीं। तो पहले मैं आंसर की तरफ जाऊँगा जिस पे आंसर इसका कैलकुलेशन सही आ रहा है, फिर मैं बताऊँगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी भी थी बट वहाँ कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा है। तो ये जो LDA है
ये एलडीए क्या कर सकता है कि बेस की तरह काम करेगा। देखना, ये तो रहा लिविंग ग्रुप, ये तो रहा लिविंग ग्रुप, ये O- टूटा, आसानी से टूट सकता है क्योंकि इसकी मतलब रिंग स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है। और ये रहा अल्फा पोजीशन जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये रही उसकी बीटा पोजीशन जहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एलडीए जो बेस है उसने क्या किया, बेस ने ये वाला बॉन्ड टूटा यहाँ से, O- बना, इस बॉन्ड में यहाँ डबल बॉन्ड बना, और ये जो बेस है उस H के साथ निकल गया। कहने का मतलब इस जगह से बेस ने एलडीए ने H प्लस एब्जॉर्व कर लिया, तो एलडीए ने H प्लस एब्जॉर्व कर लिया तो खुद क्या बन गया, -NH, ये रहा डाई आइसोप्रोपाइल अमीन बन गया, ठीक है। ये तो बाहर निकला, और यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ आएगा OH। तो इस तरह का एक कंपाउंड बना एलाइलिक अल्कोहल, ये बना एलाइल अल्कोहल। तो पहले तो ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये है जो सही है कि नहीं है। ये जो O- बना होगा उसको H2O से H+ एब्जॉर्व कर लिया होगा O- ने। कार्बन गिनना देखें, 6 तो कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है ना, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम होंगे, एल्केन के रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन कम होंगे। 6 कार्बन वाला अगर एल्केन होता तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, डबल 14 से कम है तो 10 होंगे, और एक ऑक्सीजन भी है। चलो 72 मॉलिकुलर वेट तो कार्बन का हो गया, मतलब एटॉमिक वेट। 10 जो होगा वो हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 8, और ये 9, 98 इसका मॉलिकुलर वेट है। कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं इसमें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कितना होना चाहिए 72 डिवाइड बाय 98 इंटू 100, वैल्यू निकालते हैं कितनी आई है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है। देखो कैलकुलेशन तुम्हें तो करनी चाहिए, पर मैं तो थोड़ा जल्दी के चक्कर में ऐसे ही करता हूँ, वरना मेरी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगने वाला होता है। 73.469 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ठीक है, वैल्यू 73.5 ही है, यही होना चाहिए आंसर, ठीक है। अच्छा, मैंने जो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की थी, वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो इपॉक्साइड पर न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक कर सकता है। जैसे ये इपॉक्साइड है, अगर इसमें ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक कर दे नाइट्रोजन माइनस, तो क्या बनना चाहिए, ये जो नाइट्रोजन माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक कर सकता है, और ये बन जाए, ये पॉसिबिलिटी भी होती है। O-1 है, अब ये तो कंफ्यूज करने के लिए हो ही गया ना, तो कंफ्यूजन कर अगर है, सिचुएशन है, O- ने फिर H+ एब्जॉर्व कर लिया होगा, तो कंफ्यूजन वाली स्टेट है, तो उसी के लिए तो ये परसेंटेज वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ 7 कार्बन का जो परसेंटेज निकालोगे ना, वो 73.5 नहीं आएगा। निकाल के दिखाऊँ क्या, कार्बन बहुत सारे हैं यार इसमें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कार्बन है, हाइड्रोजन भी गिनने पड़ेंगे, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गिनते हैं फिर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो हाइड्रोजन होनी चाहिए थे डबल से 2 ज़्यादा, एल्केन में कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल से 2 ज़्यादा होने का मतलब है 26 होने चाहिए थे, बट इसमें एक नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन अपने साथ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लेके आई होगी, 26 नहीं 24 होने चाहिए थे। वापस बोलता हूँ यार, कार्बन तो है 12, हाइड्रोजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो हाइड्रोजन एल्केन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम होने चाहिए। अगर ये 12 कार्बन का एल्केन होता तो हाइड्रोजन इसमें होते 26, लेकिन 2 हाइड्रोजन कम होने चाहिए तो 24 होने चाहिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, पर जब नाइट्रोजन होता है ना तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ही होता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप यहाँ काउंट करके देख लो हाइड्रोजन कितने हैं। हाँ, तो इसमें निकालो, देखें मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, कार्बन 12 है तो 12 12 144 तो कार्बन का वेट हो गया, और 25 हाइड्रोजन का होना चाहिए, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, तो 16 और 14 30 हो गया, 30 प्लस 144 हो गया 174, और 25 ऐड करें तो 174, 194, 199 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब कार्बन का परसेंटेज निकाल के देख लो, वो तो नहीं आएगा,
तो कार्बन हो गया 144 डिवाइड बाय 199 इंटू 100। कैलकुलेशन करते हैं तो 144 डिवाइड बाय 199, तो ये आ रहा है 72.3। काफ़ी कुछ पास आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है। और हाइड्रोजन के भी कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन का भी इतना नहीं आएगा, मतलब ये नहीं है, कुल मिला के ये आंसर नहीं है। पॉसिबिलिटी तो इसकी भी थी, पर ऐसे ही तो चेक करना होता है फिर क्या पॉसिबल हो। ठीक है, ये आंसर नहीं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं पहले। पायरोलाइटिक एलिमिनेशन इज अनदर सिंथेटिक रूट टू जनरेट एल्कीन्स। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन अ कंसर्टेट मैनर थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कंसर्टेट का मतलब है जहां बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा हो, जैसे SN2 रिएक्शन में होता है, उस तरह की रिएक्शन है। The commonly used substrates in pyrolysis include carboxylic ester, sulfoxide, xanthate ester, etc. जो EI elimination है उसकी बात की जा रही है। Such reaction proceed in a syn fashion in the hydrogen and leaving group depart from the same side। सुनना, जैसे E2 elimination अपोजिट साइड से एलिमिनेशन होता था, बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड से बाहर निकलते थे, वैसे ही EI एलिमिनेशन ये होता है, इसमें बीटा जो हाइड्रोजन है और लिविंग ग्रुप जो है वो सेम साइड से बाहर निकलते हैं। और लिविंग ग्रुप कौन से होंगे, स्पेसिफिक ये कुछ लिविंग ग्रुप्स दिए हैं, इन्हीं की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है। हीट वीट ही करेंगे, मतलब बेस वेस डालने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बेसिस पे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट FH इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमें जो पॉसिबल है तो वो बतानी है। ये एस्टर है, एस्टर को आपने हीट किया, एस्टर को हीट किया 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। जैसा स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है, ध्यान से देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से शो करके दिया हुआ है। ये ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये रहा हाइड्रोजन, दोनों सेम साइड ही हैं। इसके लिए अलग से मुझे वेज स्ट्रक्चर या वेज क्या सॉहर्स स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, सेम साइड से ये एलिमिनेट होंगे, यहाँ से ग्रुप निकलता जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनता जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वैसे फिर भी देखो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन वगैरह होता है। इसमें हीट किया है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ का बॉन्ड टूटने लगेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा, और एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, उस ट्रांजिशन स्टेट को तो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ बना क्या। तो ये रहा CH3, ये वाला, फिर कार्बन है, और इस कार्बन का यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये रहा H, ये वाला, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये लीजिए। ठीक है, और इस कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड बनना चाहिए दोनों कार्बन कार्बन के बीच में, बिल्कुल, ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये H तो बॉन्ड टूट ही गया। अब आप देखो, यहाँ जब डबल बॉन्ड बन रहा था तो ये H प्लेन से ऊपर है, फिनाइल प्लेन से ऊपर है, ये सेम साइड ही रहेंगे। कहने का मतलब H और फिनाइल सेम साइड ही रहेंगे। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रही है, कोई रोटेशन वगैरह भी नहीं होगा, ये ग्रुप सेम साइड ही से ही निकलते हैं। और ये फिनाइल और ये इथाइल सेम साइड रहेंगे। कहने का मतलब ये फिनाइल C6H5 और ये इथाइल ये सेम साइड रहेंगे। कहने का मतलब ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, ये ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है। जो एल्कीन बनी यहाँ, ये ट्रांस एल्कीन है। तो F कंपाउंड तो इसी की बात चल रही होगी, एल्कीन की। ठीक है, चलें आगे। चलो तो बढ़ो आगे। यहाँ कंपाउंड गिवन है ये वाला, और इस कंपाउंड की रिएक्शन 3 स्टेप में की गई है। फिर कंपाउंड G बना, फिर उसको हीट किया तो कंपाउंड H बना। ये पायरोलाइसिस वाला स्टेप होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इसके तीनों स्टेप्स को मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊँगा। सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन किया। अब सोडियम हाइड्राइड से तो ये एसिडिक H इजीली रिएक्शन कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी।
तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ बनेगा O माइनस। ठीक है, तो ये लीजिए, ये 5 मेंबर रिंग, ये बन गया O माइनस विद सोडियम Na+। ठीक है, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी बताने के लिए बोला है, तो चलो ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी ध्यान देंगे। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ प्लेन से ऊपर एस्टर ग्रुप है COOET, डॉटेड लाइन पर मिथाइल है। ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन पर H है, यहाँ डॉटेड लाइन पर H है, और यहाँ प्लेन से ऊपर की ओर मिथाइल है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड बना। अब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से की, फिर मिथाइल आयोडाइड से की, तो इसी को कॉपी मार लेता हूँ ना, इसी को कॉपी मार लेते हैं, और मुझे बार बार बनानी पड़ेगी वरना ये स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये लो। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो अब इसकी रिएक्शन की गई है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ये लो जी, कार्बन डाइसल्फाइड। कौन अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? ये इस O माइनस ने अटैक करना है इस जगह, ये O माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर, सल्फर माइनस बना है ना। तो यहाँ से क्या करें, इस जगह ये रहा O, ये रहा कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड सल्फर, और सल्फर माइनस विद सोडियम, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन कहाँ से की गई? मिथाइल आयोडाइड से। तो मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करोगे तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा, तो यही वाला कंपाउंड आएगा। इसे यहाँ बना देता हूँ। एक मिनट, देखो यार, वापस पूरा बनाता तो कितना टाइम लगता, इसलिए मैं टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा टाइम आबाद हो रहा है। ये वाला कंपाउंड यहाँ बिठा दिया। सुनो, इसकी रिएक्शन कहाँ से की? मिथाइल आयोडाइड से। तो मिथाइल आयोडाइड से SN2 रिएक्शन होगी, ये सल्फर, ये वाला सल्फर माइनस यहाँ से रिएक्शन करेगा, इस जगह अटैक करेगा, आयोडीन को हटा देगा, तो इसमें आयोडीन निकल गया, सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ आ गया OMe, यहाँ आ गया O, कार्बन, डबल बॉन्ड S, और ये रहा SMe। यही तो है ज़ेनथेट एस्टर, ठीक है। यहाँ मैंने जो पॉइंट्स बोले थे, जैसे पिछले एस्टर में बताया था कि एस्टर में क्या हुआ था, जरा देखना एक बार वापस कि एस्टर में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप निकल गया, बीटा पोजीशन से H निकल गया, दोनों सेम साइड से बाहर निकले। ऐसे ही यहाँ ये एस्टर, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ये अल्फा पोजीशन, ये एस्टर, ये मान लीजिए लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, दोनों में से कौन से बीटा पोजीशन से H निकालोगे? बताओ। ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, और दोनों सेम साइड से बाहर निकलते हैं, ये भी तो बताया ना। ये डार्क लाइन पर है, ये भी मुझे बताना चाहिए था। ये डार्क लाइन पर है, तो इसे भी मुझे डार्क लाइन पे ही रखना है, प्लेन से ऊपर की ओर। ये भी प्लेन से ऊपर की ओर है, और ये भी प्लेन से ऊपर की ओर है, क्योंकि इसको हीट किया है, पायरोलाइसिस है, पायरोलाइसिस सिन एलिमिनेशन होता है, तो ये प्लेन से ऊपर की ओर है, तो दूसरा जो H निकलेगा ना, वो भी प्लेन से ऊपर की ओर से निकलेगा, ये वाला H नहीं निकलेगा। ठीक है, और वैसे भी इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, तो कुल मिला के क्या होगा? तो ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट में नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट बना देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट इसमें नहीं बनानी है मुझे। तो ये स्ट्रक्चर कॉपी मार चलता है, ये लो, क्या होगा? कुल मिला के यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है, और कुछ नहीं करना है, और टेक्निक का यूज़ करते रहना चाहिए। ये लो, हटा, यहाँ से निकला
वो एस्टर ज़ैंथेट एस्टर और यहाँ से H निकला और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड H। ठीक है, बढ़े आगे। सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन सिंपल है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स थोड़े बड़े बड़े बनाने की डराने की कोशिश करते हैं, उनसे मत डरना। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन सिमिलर टू बीटा एलिमिनेशन आर यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओलिफिन। वन सच रिएक्शन यहाँ दी हुई है, एक रिएक्शन, ये भी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और ये भी काफ़ी कुछ बीटा एलिमिनेशन जैसी ही लगती है। अब ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन ये इन्होंने पहले हिंट दिया, अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखो, ये रहा एल्कोहल, एल्कोहल के यहाँ ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा पोजीशन है, और इसमें बेस डाल दिया तो ऐसा कंपाउंड बना। ये शायद ऐसा बना होगा कि इसमें बेस डाला है तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन का H बाहर निकला होगा। जो पॉसिबिलिटी है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ का ये R है और ये O माइनस बना होगा, बेस ने H प्लस निकाल दिया होगा, और इसकी गामा पोजीशन पे अपोजिट साइड में X है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हुई होगी देखना, ये इसने डबल बॉन्ड बनाया, इसी कारण से ये C डबल बॉन्ड O बना, ये वाला बॉन्ड टूटा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, ये बना। हुआ क्या है देखो, ये डबल बॉन्ड बना इस पोजीशन पर भी है ना, इस जगह पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना और ये वाला बॉन्ड टूटा है, क्लियर है, ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ और मिथाइल कोने पे आना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड ये रहा, इस जगह डबल बॉन्ड बना है, X निकल चुका है, फिर एक CH2, दूसरा CH2 और तीसरा CH2 के बाद में कीटोनिक ग्रुप है। ये पॉसिबिलिटी होगी। कुल मिला के समझ में आया होगा कि ये OH है ना अल्कोहल, इसकी गामा पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और ये अल्फा और बीटा वाला जो बॉन्ड है ना ये डिसोशिएट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ इस जगह डबल बॉन्ड बनेगा, बीटा और गामा वाली पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चले आगे रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स I2K विद प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है रिएक्शन का, और जो कॉन्सेप्ट अभी भी बताया उसके बेसिस पर ही कोई ना कोई रिएक्शन देगा, उसके बेसिस पे हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें 2 अल्कोहल ग्रुप हैं, एक OTS ग्रुप है, इसमें सोडियम हाइड्राइड डाल दिया, बेस के फॉर्म में काम करेगा। और अभी अभी आपने जो रिएक्शन देखी है उसमें देखो लीविंग ग्रुप था, ये रहा लीविंग ग्रुप, ये रहा OH, और कहाँ मौजूद थे बीटा, गामा पोजीशन पर OH था। देखना जरा, OH की ये रही अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और गामा पोजीशन पर OTS एक लिविंग ग्रुप है। ये रहा OH और इसकी कहीं गामा पोजीशन पर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप। तो मैंने कहने का मतलब ये तो बनेगा बेस के साथ में O माइनस, बनाऊँ मैं, ये बना के दिखाता हूँ। चलो बेस के साथ में ये तो बना O माइनस, आपने बेस डाला है तो ये O माइनस बना, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है, ये डार्क लाइन पे बनाना पड़ेगा मुझे, ये O माइनस बना डार्क लाइन पर है, ठीक है। यहाँ डार्क लाइन पर इथाइल ग्रुप है। स्टीरियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बोला है उसने, प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री बनाओ इसकी, तो बना देते हैं, क्या हो गया। यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ प्लेन से ऊपर की ओर है इथाइल, प्लेन से नीचे की ओर है मिथाइल, और यहाँ प्लेन से ऊपर की ओर है OTS, और अपोजिट साइड में है H, ठीक है। और गामा पोजीशन दिख रही है तुम्हें, ये OH की अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन और गामा पोजीशन। अल्फा और बीटा का बॉन्ड टूटता है, गामा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, वही रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो ये तो बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल कंसल्टेड मैकेनिज्म बताई थी ना, जहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन एक साथ होगा। तो कुल मिला के यहाँ का बॉन्ड टूटना और यहाँ बनना एक साथ चलेगा। अब ये जो मिथाइल है डॉटेड लाइन पर है और उसका अपोजिट साइड में भी जो है H है वो डॉटेड लाइन पर है, तो ये एक साथ बनेंगे। मतलब यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा और उसमें जो ज्योमेट्री आप दिखाओगे उसमें मिथाइल और डॉटेड लाइन वाले ग्रुप को एक साथ दिखाओगे। 3D स्ट्रक्चर बना के देखो, इसका समझ में आ जाएगा। 3D स्ट्रक्चर देखोगे, समझ देखना, देखें कहने का मतलब ये देखो,
इस बॉन्ड को मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ, इन्हीं चीज़ की इंपॉर्टेंस है। यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। उसको नॉर्मल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, पर मैं अभी चेंज करके बताता हूँ। OTS है, डॉटेड लाइन पर H है, ये इथाइल ग्रुप है और डॉटेड लाइन पर मिथाइल है। समझना ध्यान से, इस ग्रुप के अपोजिट साइड से ग्रुप निकलेगा। ऐसे इस ग्रुप को अगर मैं नॉर्मल लाइन पे लिखूँ तो कैसा दिखाई देगा ये? इसे X ग्रुप मान लो यार, इस ग्रुप को X मान लेते हैं, इसको मैं X मान लेता हूँ और इसको साले को Y मान लेते हैं, सॉरी, है ना। तो इसको जरा सा रोटेट करो जिससे कि ये नॉर्मल लाइन पे आ जाए। नॉर्मल लाइन देखना, तुम इमेजिन कर सकते हो यार, इतना तो करना भी चाहिए। ये मिथाइल, इसे डिस्टर्ब मत करो, Y जाएगा, ये Y ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। इसको ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा रोटेट करो इस साइड में कि X, ये OTS तो आ जाए नॉर्मल लाइन पर, और ये जो तुम्हें बॉन्ड दिख रहा है वो रोटेट करने पर ये आ जाएगा यहाँ X, और ये है H। ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये X और इथाइल सेम साइड आएगा और मिथाइल और H सेम साइड आएगा, ठीक है। अब मैं नहीं बता रहा, बस एक ही बार बोलना था, रिपीट कर लो, नहीं तो पीछे से देख लो, रिवाइंड कर लो। हाँ, अब देखो ध्यान से क्या बना। इन दोनों तो बीच में तो डबल बॉन्ड बनाना है, कीटोन बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है, मिथाइल और H को सेम साइड रखना है। तो ये रही 5 मेंबर्ड रिंग, ये रही 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ आ गया कीटोन, यहाँ डार्क लाइन पर, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बोली है उसने भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। और यहाँ डार्क लाइन पर है इथाइल ग्रुप, तो डॉटेड लाइन पर ही होगा जो बचा हुआ ग्रुप है। एक CH2, ये वाला डबल बॉन्ड, सॉरी ये CH2, ये कार्बन, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये लो। और डबल बॉन्ड में H और वो मिथाइल एक साइड रखना है, ऐसा बनेगा। ये OET है, ये कीटोन है। क्लियर है? क्लियर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, इस कंपाउंड की रिएक्शन की है इस बार इससे THCl से। तो THCl से रिएक्शन होती है तो अल्कोहल की होती है। ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, अल्कोहल की रिएक्शन टोसाइलेट क्लोराइड से कर दी जाए, THCl से कर दी जाए, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है, SN2TH टाइप की रिएक्शन होती है, Cl निकलता है और ROTS बनता है, Cl बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन वही है, इस जगह रिएक्शन होगी। इसकी स्ट्रक्चर को मैं कॉपी मार लेता हूँ और इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। हुआ क्या? फर्स्ट स्टेप में ये THCl से रिएक्शन किया ना, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ अटैक किया, Cl को बाहर निकाला और ये जो OH है इसकी जगह कौन आ गया? OTS आ गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप आ गया। ठीक है, फिर रिएक्शन की है मिथाइल लिथियम, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे गिगनार रिएजेंट रिएक्शन करता है वैसे ही रिएक्शन कर सकता है, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन की गई है। गिगनार रिएजेंट भी कीटोन को ही निशाना में आता, तो इस जगह रिएक्शन करेगा, कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और ये मिथाइल, हालांकि ये मिथाइल 2 जगह रिएक्शन कर सकता था, ये मिथाइल यहाँ OTS पे SN2 भी कर सकता है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा आसान होती है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा इस जगह और O- बनाएगा। ठीक है, O- बनाएगा। ये लो मैं बनाता हूँ, मैं पूरे स्ट्रक्चर थोड़ा ना बनाऊँगा वापस, मेरे पास टेक्निक है तो मैं उस टेक्निक का यूज़ करूँगा। इसकी स्ट्रक्चर अब बना देते हैं, मिटाओ इसको, मिट जाएगी। और यहाँ आ गया मिथाइल और यहाँ आ गया O-, के फिर बाद में आपने उस पर H डाल दिया, H+ डाल दिया, तो इस जगह OH आ जाएगा। ये लो, इसको कॉपी मारो,
ये लीजिए कॉपी मारी और ये कंपाउंड जे बन गया। कंपाउंड जे में यहाँ H+ डाल दोगे तो इस जगह क्या आ जाएगा, इस जगह मिथाइल है और ये OH डाल दिया, OH बन गया, ये कंपाउंड जे। ठीक है, चले आगे। अब इस कंपाउंड जे की रिएक्शन कराइए आगे। कंपाउंड जे की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से हो गई, सोडियम हाइड्राइड से हो गई। सोडियम हाइड्राइड से होगी तो बाद में होगी, पहले स्ट्रक्चर वापस बनाना पड़ेगा मुझे। ये रहा, यहाँ OH है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ OTH है, OTS, यहाँ डार्क लाइन पर इथाइल है, और यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड में मिथाइल की साइड में ही H था ना, एक बार देखना जरा, मिथाइल के साइड में ही H था, मिथाइल के साइड में ही H है। ठीक है, इस जे कंपाउंड पे रिएक्शन किया बेस से। देखो ये रहा OH, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन, और ये रहा लिविंग ग्रुप। समझ गए क्या होगा? अगेन बेस यहाँ से H+ निकालेगा, O- बनेगा, O- यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। बनाए वापस, कॉपी किया, O- बना देता हूँ, बेस ने O- बना दिया, इस जगह O- बना। ठीक, और O- ने बनाया इस जगह डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड टूटता है अल्फा और बीटा का, और बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। एक बार इसमें इसकी 3D स्ट्रक्चर अगेन देखनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये है तो H यहाँ है, यहाँ से OTS बाहर निकला और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। बना है, ये लो इधर बना देता हूँ। तो स्ट्रक्चर ये है कि ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ आ गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ CH3, ये वाला CH3, फिर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और ये यहाँ H, यहाँ मिथाइल, और यहाँ इथाइल, और यहाँ भी एक इथाइल है। ये लो इधर बना देता हूँ, C2H5। ठीक है, ये कंपाउंड की है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द रूट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ई ओलिफिन्स इज द जूलिया ओलिफिनेशन। ठीक है, एक रिएक्शन है जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। इसमें ई कॉन्फ़िगरेशन वाला, या ऐसा कहूँ कि ट्रांस वाला एल्कीन बनता है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल वाला एल्कीन इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। अब इसमें आपने कभी पढ़ा नहीं होगा जूलिया ओलिफिनेशन, बट ये रिएक्शन के बारे में बताया, और फिर हालांकि मैकेनिज्म बताया जा सकता है, बट मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसके बेसिस पे भी, बिना मैकेनिज्म के बेसिस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। Where the starting compound is an sulfone having good leaving group at the beta position। देखो ये कंपाउंड है, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ कोई एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है, PH है। ये इसकी अल्फा पोजीशन है, यहाँ बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पर लिविंग ग्रुप मौजूद है। ठीक है, फिर सोडियम अमलगम मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड बना। हुआ क्या, कुल मिला के ये दो ग्रुप बाहर निकले हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बना है, और जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ट्रांस वाला हमें बनाना है। मैकेनिज्म में बता सकता हूँ, बट ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्री रेडिकल टाइप की मैकेनिज्म होती है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हम लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं। लो तो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर कोई ख़ास बात तो लिखी हुई नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह LMN ये पहचानने हैं। तो जगह की कमी रहेगी यहाँ, तो चलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में BILI दिखाई दे रहा है, ये रहा बेस, रिएक्शन किया, ये -M वाला ग्रुप है, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड इस पर मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ यार मैं, वरना यहाँ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो यहाँ R ग्रुप है, यहाँ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
और क्या था, पीएच था क्या, और पीएच। ये पेज तो मैं ऐसे ही करता ही रहूँगा चेंज। इसकी रिएक्शन हुई है किसके साथ में, BuLi। BuLi का मतलब हो गया ब्यूटाइल लिथियम, ये हो गया बेस। और इस सल्फर के माइनस, ये सल्फर डबल बॉन्ड O है, इसके माइनस M इफेक्ट के कारण, माइनस M इफेक्ट के कारण यहाँ का H जो होगा वो थोड़ा बहुत एसिडिक होगा। तो बेस यहाँ से H निकाल के ले जाएगा और क्या बना, R कार्बन माइनस और डबल बॉन्ड O और PH। ठीक है, फिर एक कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर मुझे बनाने में दिक्कत आने वाली है। कहाँ है वो स्ट्रक्चर, एक बार वापस चलते हैं पिछले पेजेस पर। ये रहा ऑक्सीजन, कीटोन, नाइट्रोजन। अब ये ऐसा कैसा स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा भी, रुको। CH2PH, फिर एक कार्बन, एल्डिहाइड, CaO, CH2BH। देखिए मुझे कितना याद रह पाता है। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ डॉटेड लाइन पर N है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH2PH है, यहाँ OCH2PH है, और यहाँ कौन था, यहाँ भी कुछ था, एक बार देखते हैं वापस। एल्डिहाइड है, और तो सब सही है, एल्डिहाइड है, ये रहा। इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन की गई है। ठीक है, अब आप बताओ, ये रहा कार्बन माइनस, ये रहा एल्डिहाइड, तो कौन अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन माइनस अटैक करेगा इस जगह, और ये बनेगा O माइनस। वाटर डाल ही दिया होगा इन्होंने, वाटर डाला नहीं है, बट ये O माइनस ही बना देता हूँ। चलो मैं क्या बना, ये बना O माइनस। स्ट्रक्चर बड़ी है लेकिन बन तो जाएगी, वापस कोशिश करके देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन, डॉटेड लाइन पर ये नाइट्रोजन मौजूद है, यहाँ CH2PH, इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ डार्क लाइन पे बनाया है, ठीक है भाई, वो तो चल जाएगा, डार्क लाइन पर है। तो यहाँ ऑक्सीजन है डार्क लाइन पर, और यहाँ भी CH2PH ये लिख दिया, और यहाँ जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो बन जाएगा O माइनस लिथियम के साथ में, और ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन का मतलब इस CH वाले कार्बन का बॉन्ड ये रहा, यहाँ R ग्रुप है ये वाला, और यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड O और PH। ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड है, एक मिनट देख लूँ, ये कंपाउंड L है। फिर इसकी रिएक्शन एस्टर के साथ की गई है, एनहाइड्राइड के साथ की गई है, और सोडियम अमलगम मिथाइल अल्कोहल डाला, जूलिया ओलिफिनेशन वाला। लो भाई, ये कंपाउंड L है। अब इसकी रिएक्शन किया गया एनहाइड्राइड के साथ में। अब आपको पता ही है ना, एनहाइड्राइड तो क्या करता है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन होगी इस O माइनस के साथ में, ये O माइनस रिएक्शन करेगा, SN2TH रिएक्शन करेगा, ये O माइनस यहाँ आके रिएक्शन करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, और ये C डबल बॉन्ड O मिथाइल जाकर जुड़ेगा O माइनस से। तो इस स्ट्रक्चर को तो कॉपी मारा जा सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को कॉपी मार लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, दिखाई दे रहा है, ये लीजिए, यहाँ PH, और इस जो ऑक्सीजन माइनस था ना उसके साथ किसका बॉन्ड बना दूँ, इसका, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 का। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में वही डाला इन्होंने, सोडियम अमलगम मिथाइल अल्कोहल। कौन सी रिएक्शन है, जूलिया ओलिफिनेशन। जूलिया ओलिफिनेशन में क्या होता है कि वो जो सल्फर वाला पार्ट है वो निकलता है, एक तो ये रहा वही सल्फर डबल बॉन्ड O PH, और ये रहा लिविंग ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि E वाला बनता है एंटाजन वाला, मतलब E कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो बन जाएगा। और स्ट्रक्चर को वैसा का वैसा रहने देते हैं, इसको भी कॉपी मार लेते हैं,
इसको भी कॉपी मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। एल वेल तो अभी मैं सही कर दूंगा, चिंता मत करो। कॉपी किया है ना। क्या बना, ये बना कि ये तो गायब हो गया, यहां से भी वो ग्रुप गायब हो गया, हटाओ हटाओ हटाओ, और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस जगह डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आर, ये एच, ये ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये एल था, ये एम है, एन है, और ये एन है। क्लियर है। चले आगे। तो पिछले पेज पर जो दिया है वो मैंने यहाँ बना दिया, वहाँ जगह नहीं थी इतनी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर डाइबोरेन के बारे में। डाइबोरेन तुम्हें पता है ना कि B2H6 की रिएक्शन एल्कीन पर होती है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे आ गया। अब एल्कीन की B2H6 वाली रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन बोरोन, बोरोन लेस क्राउडेड कार्बन पे जुड़ता है, हाइड्रोजन मोर क्राउडेड कार्बन पे जुड़ता है डबल बॉन्ड के, सिन एडिशन रिएक्शन होती है, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करने वाला है अभी। देखो क्या लिखा हुआ है, डाइबोरेन्स ऐड रेडिली टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस, दोनों पे होती है, एंड टू गिव मोनो एल्काइल, डाई एल्काइल एंड ट्राई एल्काइल ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन रिएक्टेंट। एल्कीन और एल्काइन पर डाइबोरेन की रिएक्शन करोगे तो उस जो बोरोन है वो एक एल्काइल, दो एल्काइल, तीन एल्काइल ग्रुप से भी जुड़ सकता है। ठीक है, चलो आगे बोल रहे हैं। ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू CO बॉन्ड, CN बॉन्ड एंड CC बॉन्ड्स वाया इनिशियल न्यूक्लियोफिलिक अटैक फॉलोइंग बाय द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट। इलस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, देखो ये रहा R ग्रुप ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या है? ट्राई एल्काइल बोरेन। किसी एल्कीन पर जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो 3 बार एल्कीन जुड़ा तो ट्राई एल्काइल बोरेन बना। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है मैं 3 बार रिएक्शन करूं, कई बार एल्कीन बहुत बड़ी होती है तो 2 ही डाई एल्काइल ही बनता है, और भी बहुत बड़ी होती है तो मोनो एल्काइल भी बन जाता है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसकी रिएक्शन की गई है X और I से। X पर कहीं ना कहीं लोन पेयर था या नेगेटिव चार्ज था, और इस लोन पेयर ने अटैक किया इस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल पर, जिससे कि बोरोन के साथ इस X का बॉन्ड बन गया, है ना। और ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो न्यूट्रल हो जाएगा X, अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बोरोन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा क्योंकि न्यूट्रल था, उस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बोरोन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ ये वाला जो R ग्रुप है, 3 R में से कोई भी एक R ग्रुप, ये शिफ्ट होकर आ गया इस X पर। ठीक है, X पर ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आ गए? इस X पर आ गए। दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आ गया X पर, और ये बॉन्ड लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल गया, ये OH किसी फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये ग्रुप तो बाहर निकल गया। X के साथ जुड़ गया ये वाला ग्रुप, तो X के साथ में जुड़ गया ये ग्रुप। अब इसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह करा देते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इस R ग्रुप के साथ में इस X का बॉन्ड बन जाता है और बोरोन तो बाहर निकल जाता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड्स O2Q। इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। देखो इसकी रिएक्शन, इस एल्कीन की रिएक्शन B2H6 से की गई, BH3 के फॉर्म में ये टूट के रिएक्शन करता है, और यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सिमेट्रिकल बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना। ये डाईइन की रिएक्शन BH3 से करते हैं तो डाइबोरेन बनता है। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, मतलब एक एल्कीन बॉन्ड पर भी जुड़ेगा फिर दूसरे एल्कीन बॉन्ड पर भी जुड़ेगा। ये रहा एल्कीन बॉन्ड यहाँ था तो यहाँ से तोड़ दिया मैंने, इस जगह BH जुड़ गया, H मैंने लिखा नहीं है, और एक इस जगह जुड़ गया क्योंकि सिमेट्रिकल बनता है। ये है 9BBN, 9BBN शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरह से डाई एल्काइल बोरेन ही है, 2 R ग्रुप इस पर बॉन्डेड है, ये H है। इसकी रिएक्शन एल्काइन से किया गया। अब एल्काइन एक्सिस में लिया गया है, हालांकि आपको आइडिया होगा
कि जब किसी डाइबोरेन की रिएक्शन एल्काइन से करते हैं ना, तो एल्काइन के ऐसा नहीं कि सारे पाई बॉन्ड हटा दो, ऐसा नहीं होता है। एल्काइन पे ये CH आएगा इस जगह, बोरोन आएगा इस जगह, ठीक है। आपको बताया हुआ है ना कि बोरोन लेस क्राउडेड कार्बन पे जुड़ेगा, तो H यहाँ आएगा, बोरोन यहाँ आएगा। वैसे भी एक्सिस में ये है, ये नहीं है। ये एक्सिस में होता तो तुम ये कंफ्यूज भी हो जाते कि यार इसमें 2 बार BH बॉन्ड आके जुड़ जाए और दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाए। वैसे इसमें नॉर्मल केस में नहीं होता ऐसा। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है और ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, यहाँ H डाइबोरेन का मतलब बोरेन हाइड्राइड का, ये रहा बोरेन का, B यहाँ आ गया होगा, H यहाँ आएगा और B लेस क्राउडेड कार्बन पे आएगा। और इस पे 2 R ग्रुप हैं, इसको 2 R लिखूं या ऐसे भी इसका सिंबल बना दिया जाता है, कई बार ऐसे भी सिंबल बना दिया जाता है 9BBN का, है ना। ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन H2O2OH के साथ में कर दी। देखो मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि रिएक्शन होगी तो क्या होगा, OH, ये रहा O, ये O, ये H। हालांकि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसके साथ में फिर O- की रिएक्शन की गई, तो ये क्या बना, O-OH + H2। ये रहा X, ये रहा Y। अभी बताया ना X और Y। बनाऊं तो मैं वापस बना के दिखाऊं। ये है X, ये है Y। पहचानो, अरे दीवानो इसे पहचानो। अब इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा इस बोरोन के साथ में। फाइनली क्या हुआ था, इस वो R ग्रुप शिफ्ट होकर उस X ग्रुप से जुड़ गया था और Y ग्रुप बाहर निकल गया था। और फाइनली देखो तो सही क्या हुआ था, X, ये रहा X जो इस R ग्रुप के साथ जुड़ गया और उस RH बना, कुल मिला के XH बना। तो यही तो चीज़ करनी है यार, इतना सोचने की कहाँ जरूरत है। ये ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा, इसके साथ OH निकलेगा और यहाँ OH आ जाएगा। यहाँ X ग्रुप कौन सा है, X ग्रुप कौन सा है, डायरेक्ट करो, इतना लंबा चौड़ा करोगे तो कैसे बैठेगा मामला। डबल बॉन्ड वो और ऑक्सीजन मतलब X और H करके उसे निकाल दिया। ये ग्रुप रीअरेंजमेंट होता है, इसमें सेम साइड से ही ग्रुप जुड़ता है। हालांकि ये इनॉल है और इनॉल तो इस फॉर्म में स्टेबल रहेगा नहीं, तो ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, कीटो फॉर्म बना लेगा। तो कंपाउंड Q कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड Q यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड बन गया। ये है कंपाउंड Q। ठीक है, चले आगे। तो बढ़ो आगे। गिव द प्रोडक्ट्स RST इन द फॉलोइंग रिएक्शन, करेक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री और बतानी है एप्लीकेबल अगर हो तो, ठीक है बता देंगे। B2H6 की रिएक्शन किया इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। आपको बताया हुआ है कि बोरोन का बॉन्ड बनेगा लेस क्राउडेड कार्बन पर, हाइड्रोजन जुड़ेगा मोर क्राउडेड कार्बन पर। तो कर दो यार, इसे क्या सोचना है इसको। ये लो, ये लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 मिथाइल हैं और ये प्लेन से ऊपर कर देता हूँ इस मिथाइल को, क्योंकि डॉटेड लाइन पर यहाँ डाइबोरेन का H आ गया और डॉटेड लाइन पर यहाँ BH2 ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, डार्क लाइन पे कौन है, H। अब देखो ये रहा X, पहचानो इसे, ये है X और ये है Y। ये रहा लोन पेयर। बताऊँ क्या पूरा बॉन्ड, बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अरे यार, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा इस बोरोन के साथ में। बोरोन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये ग्रुप तो बाहर निकलना ही है, तो ये न्यूट्रल हो गया। और ये जो R ग्रुप है वो इस X के साथ बॉन्ड बनाना ही है, तो यहाँ NH2 आ जाएगा। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा मेथड करोगे तो फंस जाओगे। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट कर लो कि जो X ग्रुप था वो कौन है, ये है X और ये रहा Y। मैंने कहा ना कि अगर रिएक्शन पड़ी हुई भी नहीं है तो इसमें जो हिंट दिए हैं ना उनके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये यहीं तो आपका लॉजिक चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो लॉजिकल है कि नहीं है, और कुछ चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। नॉलेज तो खैर है ही, नॉलेज तो चेक करना ही है उनका काम है, वरना तो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दे रहे होते।
बट क्या है कि रीजनिंग में तो स्टूडेंट्स को ऐसी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं कि नया कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री में रीजनिंग दे रहे हैं। देखिए कितना तुम क्वेश्चंस करके दिखाओगे। ये वाला इसका ज्योमेट्री होगी, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। आगे भी कुछ होगा जरूर, है ना, आर एस टी, टी तो नेक्स्ट पेज पर जाएगा। तो ये देखते हैं क्या है, लिखो, आगे चलते हैं। चलो, ये एक और रिएक्शन दे दिया, इसमें टी बताना है हमें। ये रहा डाई एल्काइल बोरेन, ये रहा एक आर, ये रहा एक आर और बोरोन पर एच है, तो इसको मैं शॉर्ट में R2BH कर देता हूँ, ठीक है, R2BH। तो इसकी रिएक्शन R2BH से हो गई, तो ठीक है। एल्कीन पर एक तो जुड़ गया H, दूसरा जुड़ गया BR2, ये ट्राई एल्काइल बोरेन हो गया। इसकी रिएक्शन की गई है इससे टर्शी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम का टर्शी ब्यूटॉक्साइड है और इस कंपाउंड से की गई है। देखना सबसे पहले तो क्या होगा, ये ब्यूटॉक्साइड यहाँ के H को निकाल ले जाएगा और इसे बनाएगा नेगेटिव C-। क्या बनाया इसको, C-। Br कार्बन माइनस C डबल बॉन्ड O OMe। पहचानो इसे, ये रहा X, ये कौन है X, और ये कौन है Y लिविंग ग्रुप। कैसे होगा जरा देखना, ये वाला ग्रुप यहाँ बॉन्ड बनाएगा। अब मैकेनिज्म में लिखना नहीं चाह रहा था, डायरेक्ट ही तुम लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा। देखो कुल मिला के X को जुड़ना है और Y को निकलना है, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। ये रहा X ग्रुप और इस पे X पर H भी आ जाता है तो 2 H हो गए। ये लो आंसर तो मेरी तरफ से। अब मैकेनिज्म इतनी लंबी चौड़ी बताई थी ना, उस हिसाब से बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, ये कार्बन का बॉन्ड, ये लीजिए H तो है ही, बोरोन पे कौन आ गया, X ग्रुप आ गया, 2 R तो जुड़े हुए हैं ही, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ CH Br C डबल बॉन्ड O और OMe, यही है ना। उसके बाद क्या बताया था कि ये वाला ग्रुप शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ये ग्रुप शिफ्ट होकर आ गया कहाँ, इस कार्बन पर। तो क्या बना, ये रहा कार्बन CH, इस पर ये लिविंग ग्रुप आ गया, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन रिंग आ गई, और ये रहा C डबल बॉन्ड O OMe, और बोरोन उस पे 2 R ग्रुप जुड़े हैं। फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया आपने, हाइड्रोलाइसिस पर ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होता है, H2O का OH बोरोन के साथ जुड़ जाएगा, तो BR एंड OH, ये तो बाहर निकला और यहाँ एक कार्बन जुड़ गया, ये बना, ठीक है। ये रिएक्शंस थी। चले आगे। वाइल ऑलिफिन्स आर न्यूक्लियोफिलिक, देखो आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑलिफिन्स जो होती हैं, एल्कीन्स है, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो तो न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो एल्कीन एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक होता है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। जबकि अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द ऑलिफिनिक कार्बन रेंडर्स इट इलेक्ट्रोफिलिक। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। यहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी वहां कम हो गई, उस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। Such olefins can undergo conjugated substitution reaction in presence of good living group at the beta position। देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है, सीधी सी रिएक्शन है, यहाँ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है इस जगह, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ एल्कीन, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक कर सकती है, ये रही अमीन, एक्सेस में डाल दिया तो यहाँ अटैक करेगी, ये क्लोरीन को बाहर निकाल सकती है, ये भी क्या है
SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एक्सेस में डाला एक क्लोरीन निकला, फिर दूसरा क्लोरीन निकला, और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर वहाँ रिएक्शन करेगा, HCl बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ये रहा कीटोनिक डबल बॉन्ड। अब पूरा मैकेनिज्म की पर क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। और यहाँ NH। क्वेश्चन करने के शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज़ कर लेना चाहिए। पूरा मेथड्स, पूरे मैकेनिज्म देखने से पहले इसका फाइनल जो डिसीजन है, वो फाइनल जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में आइडिया लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कंपाउंड बना है। चले आगे। हाँ, लिखा हुआ है 2.9 कंप्लीट द सिंथेसिस ऑफ एन एंटी अल्सर ड्रग टेगामेट। आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा होगा तो टेगामेट की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद हो तो भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पिछला पेज पे जो हिंट दिया गया था ना, उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट यहाँ बना के देगा। तो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन इस कंपाउंड से किया HCl के प्रेजेंस में। देखो HCl के प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे याद करो आप अल्कोहल की रिएक्शन दूसरे अल्कोहल से करते हो एसिडिक मीडियम में, तो H2O निकलता है और ईथर भी बनता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। वो रिएक्शन यहाँ भी पॉसिबल है कि H+ आया इस जगह से, इस जगह पॉजिटिव बना, H2O निकला, कार्बोकेटाइन बना, इसके टाइन पर इसकी न्यूक्लियोफिलिटी ज़्यादा है, सल्फर की न्यूक्लियोफिलिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। कुल मिला के यहाँ से H2O बाहर निकला और सल्फर का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ में। स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये रहा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर H, यहाँ मीथाइल, और यहाँ डबल बॉन्ड, एक कार्बन के बाद में सल्फर, और CH2 के बाद में NH2। ये कंपाउंड U बना। अब इस कंपाउंड U की रिएक्शन वन इक्वलेंट ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड से की गई। ये -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, -M इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। जैसे यहाँ इससे पहले वाले एग्जांपल में Cl था, वैसे यहाँ आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये रहा। अब वन इक्वलेंट बोला है, एक्सिस में डाल देते तो चल भी जाता। चलो, तो यहाँ नाइट्रोजन अटैक करे और इस सल्फर को बाहर निकाल दे, तो क्या बनना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये रहा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, उस पर H, और फिर डबल बॉन्ड, यहाँ मीथाइल, यहाँ सल्फर इस जगह, फिर NH, और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ में, इस पर सल्फर मिथाइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ साइनाइड। अगले स्टेप में अगेन एक फिर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा दी। यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन ये रहा। तो क्या करें, अब इसकी रिएक्शन करा दो। यहाँ कहाँ, इस जगह। अगेन न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन किया, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका बॉन्ड बना लो NH पे। क्योंकि मुझे तो टेगामेट का स्ट्रक्चर याद है, तो पर बिना स्ट्रक्चर याद हुए भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। हालांकि हिंट वहीं से मिलेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ने का मतलब क्या है फिर, यहाँ सल्फर, एक CH2, फिर CH2, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर साइनाइड, फिर NH मीथाइल। ठीक है, आपने एंटाइसिड्स वगैरह पढ़े होंगे, वहाँ टेगामेट, सेमिटेडीन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं। हालांकि मैंने तो कोशिश की कि आप बोर ना हो, लेकिन बोर वोर कुछ नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर जानना है तो ये वीडियो तुम देख पाओगे, यहाँ एंड तक पहुँच पाओगे, वरना तो इतना कुछ पचाना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट जिन लोगों में होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, वो ही उसके टफ क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट विशेज़।